दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें बहुत बड़ी बैटरी हो, अमोलेड डिस्प्ले हो, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी मिले, तो भाई ये फोन आपके काम का हो सकता है। लेकिन एक मिनट, 50 MP का कैमरा देखकर खुश होने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, इस फोन में OIS नहीं मिलता और कैमरे के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो फोन लेने से पहले आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इस फोन के डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस, कैमरा, सॉफ्टवेयर, प्राइस और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कमियां सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि 25,000 के आसपास ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं फोन की डिजाइन की। फोन में आपको अमोलेड डिस्प्ले मिलती है और प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 7 दिया गया है। साथ ही फोन में IP65 रेटिंग भी है, मतलब हल्के फुल्के पानी के छींटे और डस्ट से फोन को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन भाई इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्विमिंग पूल में फोन को लेके कूद जाना। IP रेटिंग का मतलब प्रोटेक्शन है, स्विमिंग का टिकट नहीं। फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, जो आजकल काफी लोगों को पसंद भी आता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, फोन में AR ब्लास्टर भी दिया गया है, मतलब अगर घर में टीवी का रिमोट किसी कोने में गायब हो चुका है तो मोबाइल से काम चल सकता है। अब बात करते हैं फोन के सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक की। इस फोन में आपको मिलती है 6.9 इंच की फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ भाई, डिस्प्ले की साइज काफी बड़ी है। अगर आपको फोन में मूवी देखना, यूट्यूब चलाना, गेमिंग करना पसंद है तो बड़ी स्क्रीन का मजा अलग ही होता है। और ऊपर से यहाँ मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मतलब स्क्रॉलिंग का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहने वाला है। इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चलेगा कि 10 मिनट कब 2 घंटे बन गए। डिस्प्ले की पिक ब्राइटनेस 1800 निट्स तक बताई गई है, तो आउटडोर में भी स्क्रीन को देखने में मदद मिलेगी। डिस्प्ले के मामले में फोन का पैकेज काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन पसंद है तो ये फोन थोड़ा बड़ा फील हो सकता है। अब आते हैं फोन की सबसे बड़ी खासियत पर। इस फोन में मिलती है 8000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी। जी हाँ, 8000 mAh। आजकल जहाँ कई फोन्स में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, वहाँ 8000 mAh बैटरी काफी बड़ी है। अगर आप हैवी यूजर हो, दिन भर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेमिंग और कॉलिंग करते हो तो बैटरी का बैकअप आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। चार्जिंग के लिए 45 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है और एक इंटरेस्टिंग फीचर भी है, 22.5 वाट का रिवर्स वाइड चार्जिंग दिया गया है। लेकिन एक बात क्लियर है, मतलब जरूरत पड़ने पर आप दूसरे डिवाइस को भी अपने फोन से चार्ज कर सकते हो। लेकिन एक बात क्लियर है, 8000 mAh बैटरी का मतलब ये नहीं कि फोन को कभी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। हैवी यूज करोगे तो बैटरी खत्म होगी ही भाई, फोन है सोलर पैनल नहीं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। फोन में दिया गया है स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 प्रोसेसर, साथ में UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। नॉर्मल डेली यूज जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कॉलिंग और मल्टीटास्किंग के लिए परफॉर्मेंस ठीक रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग के लिए फोन लेने की सोच रहे हो तो यहाँ थोड़ा सोचना जरूरी है, क्योंकि फोन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे बैटरी और डिस्प्ले की लगती है, गेमिंग परफॉर्मेंस की नहीं। मतलब नॉर्मल गेमिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप BGMI या किसी हैवी गेम्स को हाई ग्राफिक पर फुल टाइम खेलने वाले हो तो ये फोन गेमिंग मॉन्स्टर नहीं है। तो गेमर्स भाई, सिर्फ 8000 mAh बैटरी देखकर फोन मत खरीद लेना। सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन में HyperOS 3 मिलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है और कंपनी की तरफ से 4 साल का OS अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट बताया गया है। ये एक अच्छी बात है, मतलब फोन को लंबे टाइम तक यूज करने वाले यूजर के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आप फोन आज लोगे और कुछ महीने बाद ये नहीं लगेगा कि भाई फोन तो नया है लेकिन अपडेट कहाँ है। फोन के रियर में मिलता है 50 MP का कैमरा और सेल्फी के लिए फ्रंट में 8 MP का कैमरा दिया गया है। डे लाइट में कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक और अच्छी फोटो दे सकती है। नॉर्मल फैमिली फोटोज, आउटडोर फोटोज और सोशल मीडिया के लिए कैमरा काम चला देगा। लेकिन भाई यहाँ एक इम्पोर्टेंट कमी है, मेन कैमरा में OIS नहीं मिलता और यही चीज लो लाइट में फोटोग्राफी में प्रॉब्लम कर सकती है। रात में या कम रोशनी में फोटो खींचते समय फोन को स्टेबल रखना पड़ेगा। तो आपकी पसंद कैमरा है, स्पेशली नाइट फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग, तो OS ना होना एक ड्रॉबैक है। और 8 MP का सेल्फी कैमरा भी आज के टाइम में बहुत इंप्रेसिव नहीं कहा जा सकता, इसलिए कैमरा के लिए मैं इस फोन को एवरेज से अच्छा बोलूंगा। लेकिन कैमरा लवर के लिए ये बेस्ट फोन नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, प्राइस। फोन की प्राइस 25,000 से अंदर बताई जा रही है और सेल के स्टार्टिंग फेज में अगस्त 7 को पहले 12 घंटे के लिए इफेक्टिव प्राइस 22,000 बताई गई है। अब अगर आपको ये फोन 22,000 के आसपास मिल जाता है तो डील इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 8000 mAh बैटरी, 45 वाट का चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग, IP65 रेटिंग, AR ब्लास्टर, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट जैसे फीचर
मिल रहे हो, लेकिन अगर प्राइस बढ़ाकर 25,000 के आसपास चली जाती है तो फिर कंपटीशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जल्दी से बात करते हैं फोन की कुछ इंपोर्टेंट कमियां। पहली कमी OIS नहीं है। दूसरी कमी 8 MP का सेल्फी कैमरा। तीसरी कमी स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 प्रोसेसर। चौथी बात फोन का साइज बड़ा है। और पांचवी बात अगर आपको कैमरा सबसे इम्पोर्टेंट है तो इस फोन को लेने से पहले दूसरे ऑप्शन भी जरूर देखना। इफेक्टिव प्राइस पर मिलता है तो ये डील काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन 25,000 के आसपास पहुंचने पर डिसीजन लेने से पहले कंपटीशन को जरूर चेक कर लेना। तो ओवरऑली ये फोन उनके लिए है जो बोलते हैं मुझे कैमरे से ज्यादा बैटरी चाहिए, फोन दिन भर चलना चाहिए। और अगर आप ऐसे यूजर हो तो ये फोन आपकी लिस्ट में आ सकता है। आपको क्या लगता है 8000 mAh बैटरी के लिए ये फोन आप खरीदोगे या OIS वाला किसी दूसरे फोन की तरफ जाओगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ फोन की सिर्फ तारीफ नहीं, अच्छाई के साथ कमियां भी बताई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।